ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो। इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? हम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। जो पूज्य होते हैं ना, उनकी आंखों में कभी आंसू देखते हो? हम मंदिर जाते हैं अपने पूज्य स्वरूप को देखने, पूज्य देवी देवता को देखने, तो कितना खुशी होकर आते हैं ना वहां से। लगता है जैसे कि हम भर कर आ रहे हैं। उनकी सूरत से, उनकी वाइब्रेशन से हम इतने ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। तो ऐसा बनना है। तो ऐसे व्यक्ति कभी रोएंगे नहीं, हमेशा खुशियों में खगियां मारते रहेंगे, मतलब हर्षित रहेंगे। और हर्षित होने के लिए क्या करना है पता है? क्या करना है? सबसे बड़ी कला, दुनिया की सबसे बड़ी कला क्या है? हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना, है ना। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाबा तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाबा तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दान दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनाना। सुना? तो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दान से हम भारत को साहूकार बना देंगे, जितना जितना स्वयं में धारण करेंगे। अब देखो, सिर्फ रतन की फोटो देखकर हम मालामाल तो नहीं हो जाएंगे ना। या फिर चलिए, फोटो ही नहीं, हमारे पास है, हमारे सेफ में, लॉकर में भरा हुआ है, घर में है, गोदरेज में है, रखा हुआ है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम मालामाल होंगे? एकदम कंजूसी से जीवन बिता रहे हैं और रखे हुए बस रोज देखते हैं फोटो। अलमारी खोलकर देख लिया, संतुष्टि हो गया, मेरे पास इतने रतन हैं, लेकिन हम ना उसके दान कर रहे हैं, ना खुद को कोई खुशी माने आनंद में रख रहे हैं, कुछ उसका यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? हम्म इसीलिए ज्ञान रतन जो बाबा दे रहे हैं, ये मुरली के एक एक वर्षन, एक एक शब्द रतन है, एकदम कीमती रतन। इसे खुद भी धारण करो और औरों को भी करो, तभी भारत, इस महादान से भारत स्वर्ग बनेगा, साहूकार बनेगा। जो वर्षा तुम बाबा से ले रहे हो, वह औरों को भी देना है। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनाना। गीत है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, साथी तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, देशभक्त भी हो कल के। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है। मतलब उस समय का गीत है, आज़ादी के समय ये गीत बजा था, क्योंकि उन्होंने तो सहन किया था, अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया था। लेकिन तुम कौन से इंसाफ के डगर पे चलोगे? सच्चाई के डगर पे। रावण ने झूठ, उसके डगर को छोड़ तुम सच के डगर पे चल रहे हो। हम्म तुमको पिता ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत दिया है, लेकिन उन्होंने क्या नाम दे दिया? श्री कृष्ण का नाम दे दिया। जबकि सब जानते हैं, श्री कृष्ण जब गीता ज्ञान सुना रहे थे, उस वक्त एक तेज लाइट चमकी थी उनके अंदर, जो अर्जुन सहन नहीं कर सका था। और अर्जुन ने कहा था ना कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो वह दिव्य लाइट, वो प्रकाश जो हजारों सूर्यों से तेज है, वो किसका तेज था? वही तो थे शिव बाबा, हमारे मीठे मीठे भोले बाबा। उन्हीं की लाइट तो श्री कृष्ण में प्रवेश की थी। तो अब रहस्य यही है कि श्री कृष्ण का 84वां जन्म ही है यह लेखराज दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा कह के पुकारते हैं। उनके तन में श्री कृष्ण की आत्मा ने प्रवेश किया। 84वां जन्म में श्री कृष्ण का बूढ़ा जन्म है। सबसे नंबर 1 प्रिंस थे सतयुग में, और फिर अभी कलयुग में लास्ट जन्म में एकदम बूढ़े बाबा बन गए, आत्मा वृद्ध हो गई। हम्म तो भगवान ने उन्हीं के तन से तो ये गीता ज्ञान दिया, उनके मुख से तो भगवान की मुरली चल रही है। तो कृष्ण जी को भी बाबा कहना तो शोभता नहीं है। कोई कहता है कृष्ण बाबा, राम बाबा,
हनुमान बाबा नहीं ना, बाबा सिर्फ भोले बाबा को कहते हैं, शिव बाबा, क्योंकि वही हमारे पिता है, आत्मा के पिता। अभी तुम जानते हो यह है श्री शिव बाबा की मत, सुना? तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि ये बेहद के बाबा का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के जो पिता हैं अथवा स्वर्ग के सदगति दाता, उनका यह बर्थ प्लेस है। सुना? शिव भगवान ही है हम सब के सदगति दाता पिता, इसलिए इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। कौन सी जगह? मधुबन, माउंट आबू, जहाँ भगवान का बर्थ प्लेस है। भगवान आते हैं, जन्म लेते हैं, अर्थात इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। है ना तीर्थों में महान तीर्थ? उनके जैसा ऊंचे से ऊंचा तीर्थ तो कोई है नहीं। लेकिन वे कब आए, उनका नाम रूप क्या है, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, दुनिया तो जानती ही नहीं। भले वे लोग शिवरात्रि मनाते हैं, पर तू ये पता नहीं कि शिव कौन है, कैसे आते हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, ये किसी को नहीं मालूम सिवाय हम बच्चों के। बाबा भी वास्तव में स्टार है, जौहरी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन, मानिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। ब्रह्मा बाबा तो हीरो के व्यापारी थे ना, उनको पूरी परख थी कौन स्टार मानिक है, कौन स्टार पुखराज है, कौन मूंगा है, हाँ कौन मोती है, नीलम है, रूबी है, सब पता है बाबा को। यह मोस्ट वैल्यूबल होता है रत्न, उसी तरह से ये ज्ञान रत्न तो इन रत्नों से भी काफी 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 वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं नीचे लिखत तो है ही, बोर्ड पर लिखा हुआ है ना हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी में, बोर्ड पर लिखा है आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की रजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है तो स्टार लाइट बनना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं तो झट काम में आना चाहिए, काम करना चाहिए, झट से वो वर्क करना चाहिए ना। लेकिन कुछ पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे। कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं रत्न जिनके अंदर स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई देता है, वहां उनकी बहुत वैल्यू होती है। तो तुमको कैसा हीरा बनना है, माणिक बनना है, मोती बनना है, क्या बनना है, जैसा जैसा ज्ञान उठाओगे वैसा वैसा बनते जाओगे। लेकिन पढ़ना और फिर पढ़ाना है, यानी आप समान बनना है, तभी तो उच्च पद पाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, मतलब मजबूरी से समझ जाते हैं कि हमको तो करना ही है, बाबा ने होमवर्क दिया नहीं। प्रेम से करो, सच्चे मन से करो, वही कबूली जाती है। तो पढ़ना और फिर पढ़ाना है, यानी आप समान बनाना, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, सही बात है, समझते थे, लेकिन बोझ समझ के मत करो। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे गाते हैं ना, भृकुटी के बीच चमकता है ये अजब सितारा, वो किसके लिए है? आत्मा के लिए है। हम्म फिर बाबा कहते जैसे मैं दुख करता सुख करता हूँ, जैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक के दुख से आप उसको निदान दे दो, आप उसको शक्ति दे दो, एनर्जी दे दो, समझाने दे दो, औरों को भी सुखदायी बनाने, ये तुम बच्चों का फर्ज है। नहीं तो क्या होगा ना, जब हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे तब हम दूसरे को भी नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले खुद से संतुष्ट होना है। चलिए एक सुंदर सी वाक्यांश सुनते हैं। एक बार एक पति पत्नी बगीचे में टहल रहे थे, ठीक है, मतलब एक जंगल टाइप का था, उस पर टहल रहे थे। अचानक उस पत्नी ने देखा कि एक बंदर और बंदरिया दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, खूब एक दूसरे पे झूल रहे हैं, वैसे बाल नोच रहे हैं, मतलब खेल चल रहा है, खूब प्रेम वाला खेल चल रहा है। तो पत्नी को बहुत अच्छा लगा, तो पति से कहती कि देखो तो, और ये दोनों पति पत्नी ना साथ तो चल रहे थे लेकिन अलग अलग खामोश से चले जा रहे थे, कोई बातचीत नहीं, बस अपना गंतव्य को पार कर रहे थे। तो पत्नी उसी पर बोली कि देखिए तो बंदर कितना बंदरिया को प्यार करता है, एक दूसरे के साथ दोनों खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, चींचे कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पति ने कुछ भी नहीं जवाब दिया, बोला ठीक है। फिर पति उसको एक शेर के पिंजरा के पास ले गए, जू में घूम रहे थे वो लोग। तो जू में देखा कि एक शेर है, एकदम महान आकृति वाला, और बगल में एक शेरनी है, हाँ, जो शांतचित्त बैठी है। तो वहां पर भी पत्नी ने बोला देखिए, वहां बकरी को तो बंदर को तो देखा कितना प्रेम करता था पत्नी से, और यहाँ देखिए शेर अपने अहंकार में ही डूबा हुआ है, क्रोध में, कि पत्नी की तरफ देखना भी दूर, कोई बात नहीं, चुपचाप मतलब अपना जीवन काटना है।
तो ये भी क्या जीवन है? पत्नी को क्या चाहिए? तो पति बोला, हाँ हाँ मैं समझता हूँ, पहले ये बात तो मेरी सुनो। फिर पत्नी को एक पत्थर दिया, बोले कि तुम बंदर के ढेला के पिंजरे के पास ये पत्थर मारो, देखो क्या होता है। जब उसने पत्थर मारा बंदर के पास तो हलचल हो गई, और बंदर आप देखा रहा ताव पत्नी को छोड़ा और वापस दूसरे पेड़ में भाग गया। देख लिए सच्चाई, प्यार करने वाले का सच्चाई। और उधर देखते हैं कि क्या हुआ। हम्म तो तो शेर ने तो उस युवक ने बोला कि पत्थर दिया कि यहाँ पे शेर की पत्नी पर निशाना मारो, साधो। तो जैसे शेरनी पर निशाना साधा, बस शेर एकदम गुर्राते हुए सामने खड़ा हो गया पत्नी के प्रोटेक्शन में, और ऐसा किया और ये लोग पीछे हट गए। तो उस पुरुष से समझाया कि अब देख ली, मतलब पत्नी तो पूरा कुछ समझ चुकी थी। हम्म कि जिसमें मोह होता है वो जास्ती करके दुनिया को दिखाने पर ज्यादा भरोसा करते, कि बहुत प्यार करते, लेकिन जैसी परिस्थिति आई बस तुरंत सब बच्चा कच्चा धन संपत्ति सब छूट गया। और वही शेर को देखिए, भले ही सामने में बातचीत नहीं है, लेकिन अंदर दिल में उसके लिए जो प्रेम स्नेह है, उसके बचाव के लिए वो तुरंत सामने आ जाता है, कभी भी अपने को आगे नहीं रखता है। ये होता है सच्ची सेवा। तो यहाँ हमें शेर बनकर बाबा के ज्ञान को सबके आगे परोसना है। बाबा का परिचय हम नहीं देंगे तो कौन देंगे, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब देख के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ फलाना हूँ। हाँ, ये सब देख के धर्म है। तो ये बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाबा को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब कुछ अपना पार्ट प्ले करके वापस चले गए। ये ड्रामा अभी तक रिपीट बना हुआ है। ड्रामा में बराबर हर चीज रिपीट हो रही है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। हम्म फिर बाबा कहते हैं, पोप कहते हैं कि लड़ाई ना करो, तो क्या वो मानेंगे? क्रिश्चियन लोगों का तो बड़ा मतलब श्रद्धा होती है पोप पर, क्योंकि सबका गुरु है ये मानते हैं। फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? जब गुरु की मत पर चलना ही है तो परम सदगुरु की मत पर क्यों नहीं चले? क्यों लग्गी से घास काटे छोटा छोटा धीरे धीरे, और पता नहीं कब तक कटाएगा पता नहीं, सीधे मशीन के पास चल जाइए, है ना? तो क्रिश्चियन को भी बाबा का परिचय देना चाहिए, जिससे वे बाबा के वर्षा लेने के अधिकारी बने। क्रिश्चियन लोगों को बाबा ने छुट्टी दी है, कितना भी तबीयत खराब है आपको लेटे लेटे भी याद सेवा जो करनी ही करनी है। तो स्वर का प्रिंस बना तो क्रिश्चियन को भी बाबा का परिचय देना चाहिए, जिससे वे बाबा के वर्षा लेने के अधिकारी बने। मतलब सिर्फ सनातन धर्म वाले ही नहीं, हिंदू धर्म वाले नहीं, सभी धर्म वाले जिनके पास आत्मा है, जो आत्मा है, उनको परमात्मा से परिचय होना चाहिए। वास्तव में कृष्ण तो है बड़े साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है। हाँ, संगम पे कितना दान किए हैं श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा, वही तो उनको स्वर्ग की प्रारब्ध दिलाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ, इसलिए इससे प्रबंध रचना पड़े, बल्कि खर्चा मत करो। अभी बुद्धि कहती है मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का स्टॉक देता हूँ, इसके लिए प्रबंध अच्छी करो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब कुछ करते, हिसाब किताब है, सब कुछ स्वीकार करते चलो। हम्म फिर बाबा कहते भारत में कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट है, इतना दूर तक हमको रहना है। लेकिन पैसे अचानक बीच रास्ते पे खत्म हो गए, बीच युद्ध में, तो फिर लग गई ना झड़ी। हाँ, तो इन लोगों को मदद तो चाहिए, परंतु जो है उसे सृष्टि का माँ का प्रसाद समझे। हम्म ये एक बहुत बड़ा अच्छा मंडप, जहाँ पर क्रिश्चियन लोगों को भी निमंत्रण देना है। तो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर सबसे बड़ा वर्ल्ड का महान मंडप है। तुम जानते हो छोटी छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ बंधा हुआ है, साइंसदान इस बात का बड़ा वंडर खाएंगे। भारतवासी भी तुम जानते हो छोटी राज में कितनी छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, ये आप बच्चे जानते हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है,
ये सब कुछ ड्रामा में ढूंढ है। नेशनल कैलेमिटी आदि भी होंगे, तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, इसमें डबल फॉरेनर्स भी आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है अपने लिए। तो इस समय का सब ऑर्फन कंगाल है इस समय सभी, क्योंकि भगवान से दूर हो गए, माता पिता का पता नहीं, तो हो गए ना कंगाल। सारी दुनिया छोरे और छोरियों पर टिकी है, क्योंकि फादर मदर का भी कहीं परिचय नहीं है। तो विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों की दुनियावी सेवा और नशा से, याद से यह सेवा आगे बढ़ रही है। बाबा देख रहे हैं ना, तो किस तरह से वो सब कुछ भरपूर कर रहे हैं। ऐसे सुख देने वाले बाबा की याद में प्रेम के आंसू भी आए तो वो माला के दाने बने। सावधानी से चढ़ना है, बैकुंठ रस को पाना है, नहीं तो गिरे तो चकनाचूर। 3 पैर पृथ्वी लेना भी कोई मुश्किल नहीं है। फिर तो तुमने कल पहले वाले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा, समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता। जितना जास्ती माल खाएंगे उतना हजम नहीं होगा। प्रदर्शनी में फल आते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा से ही वर्षा मिलता है, भाइयों से नहीं मिलता। बाबा का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल न सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा के दिल तक पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। दिल तक पर बैठना है ना, सभी फील करें बाबा के दिल तक पे पहले गोद पर बैठे हुए हैं और बाबा हमें सर्विस की जवाबदारी दे रहे हैं। बच्चे ऐसे करना, ऐसे करना। महारानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ शिक्षा आ जाए तो ये खर्चा आए तो उसमें हर्जा नहीं। ज्ञान मार्ग के कार्यों में यदि ईश्वर अर्थ हमने कुछ लगाया तो वो जमा हो गया। स्लोगन, धारणा सॉरी, बाबा के दिल तक पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा भी हो तो हर्जा नहीं। सुना, कोई भी चीज़ का हम प्रचार करते हैं तो उसका गाड़ी पे ऐड निकालते हैं, इश्तेहार छापते हैं, घर घर जाके जहाँ तक जा सके वहाँ बोलते हैं। तो ऐसी सर्विस करोगे ना तो भगवान का दिल तक नशीन बन जाएंगी। तो महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान रूपी ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम श्रीमत लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, ऊंची चढ़ाई है इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेती रहनी है। वरदान, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हो सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तक पर बिठा लिया। बाबा से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन, वह चिंता, मन की चिंता, तन की चिंता, धन की चिंता, ये सब से उपराम क्या होगा, कैसे होगा, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे हो, जीवन जीने की कला सीखो। स्लोगन, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी प्रकार की समस्या अर्थात बहुत 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 शक्ति की जरूरत है, तो ज्ञान की शक्ति से सब कुछ जान गए हो तो चिंताओं से परे निश्चिंत बन गए। स्लोगन, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी प्रकार की समस्या बुद्धि के पांव को हिला न सके। ऐसा अचल अडोल बनना है जो किसी प्रकार की शक्ति, ज्ञान की शक्ति आदि को जान करके जब इसको यूज करेंगे, इसीलिए सब चिंताओं से परे है, निश्चिंत विजय मुक्त विजय युक्त स्थिति। स्लोगन, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी प्रकार की समस्या बुद्धि पाव को निकाल न सके। ऐसा अनुभव करना है जो बच्चा का मुख ऊपर है ना, तो अचल अडोल बनो। आपके मन की स्थिति
झुका दो, एकदम बाबा की याद में झुकेगा ना, तो वो धारणा अच्छी रीति होगी। और बच्चे तो गलती करते ही हैं, माँ-बाप का काम तो उसे समझाना। तो यहाँ परमात्मा के सामने हम बच्चे गलती कर रहे हैं और बाबा हमें रोज-रोज समझाने देते हैं, घुट्टी पिलाते हैं। तो ऐसे अचल-अडोल बनो, तो किसी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला ना सके। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा। तो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। कहते हैं ना, समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं हैं। लोग सच्चे व्यक्ति की मतलब बड़ाई नहीं करते, उसका प्रयोग कैसे करना है, यह सोचना शुरू कर देते हैं। कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, तो कोई आपका एंटी है, तो आप कितना आगे बढ़ रहे हो पहले देखेगा, फ़ील करेगा, उसके बाद कुछ कर्म करेगा। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।